नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SS GK स्टडी में। आज मैं आपको जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन कराऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें तथा वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जो भारत का प्रथम वायसराय थे वो कौन थे? ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड कर्जन। तो जहां भारत का प्रथम वायसराय था वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सलार जंग संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सबसे पहले किसने किया था? वो किए थे दादा भाई नेरोजी ने। कब किए थे? 1867-68 में। उसमें राष्ट्रीय आय को 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताया था। कितना बताया था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नेरोजी। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? वो जेनेवा में है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। WTO की जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और जो WTO का नाम को गेट का नाम बदलकर WTO किया गया था। किसका नाम बदलकर किया गया था? गेट का। WTO का पहले नाम क्या था? गेट। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसका नाम पहले था गेट। उसी का नाम बदलकर WTO 1 जनवरी 1995 को कर दिया गया। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार जो किया था वो एफ बेंटिंग ओम बेस्ट ने किए थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एफ बेंटिंग। और जो एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर चेचक के टीका का खोज किया था। चेचक के टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। और जो मलेरिया जो है, मलेरिया के टीके की खोज जो है वो रोनाल्ड रॉस ने किया था। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। अगला प्रश्न है, पीत का स्रोत क्या है? तो पीत का स्रोत क्या है? यानी कि बोल रहा है कि पीत किससे निकलता है, यानी कि पीत का स्रोत क्या है? तो पीत जो है यकृत से निकलता है। इसलिए पीत का स्रोत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यकृत हो जाएगा। और पीत का बात किया जाए कि पीत जमा कहाँ होता है? वो पित्ताशय में जमा होता है। और अग्नाशय जो दिया हुआ है, अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि है। 7वां प्रश्न है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? जो रक्त का स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? वो है विटामिन के। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। अगला प्रश्न है, भारत पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? जो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? वो फेंका गया था जापान के हिरोशिमा पे। कहाँ फेंका गया था? जापान के हिरोशिमा पे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक पर लिटिल बॉय नामक बम को फेंका था, परमाणु बम को फेंका था। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक बार दूसरा परमाणु बम फेंके थे। उसका नाम था फैटमैन। क्या था? फैटमैन। 6 अगस्त 1945 को फेंके थे। उस समय जो बम था उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को फैटमैन। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल। बरही मंडल जो है, क्षोभ मंडल वो सबसे बाहरी मंडल होता है। आयन मंडल, रेडियो संचार जो प्रणाली है वो किस मंडल में है? किस मंडल में है? वो आयन मंडल में है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? वो समताप मंडल में है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल।
आपका 10वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध रचना थी मेगास्थनीज की प्रमुख रचना थी इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया था। 11वां प्रश्न है, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? जो हीराकुंड बांध है वो है उड़ीसा में। किस नदी पे है? महानदी पे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध उड़ीसा पे है। किस नदी पे? महानदी पे। अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था, यानी भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? वो था सत्येंद्रनाथ टैगोर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर। 13वां प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे जो निकट का ग्रह है वो बुध है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा और बुध। यदि पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है तो वो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की तुलना किया जाए तो शुक्र होगा। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है, सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो कौन सा है? बुध है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? जो मुगल वंश की स्थापना थी वो भारत में कब हुई है? वो 1526 ईस्वी में हुई है। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव डाली थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1526 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो हुई थी कुशीनगर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। जो गौतम बुद्ध के जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। और ज्ञान की प्राप्ति जो बुद्ध का हुआ था कहाँ हुआ था? बौद्ध गया में। और श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। जो गौतम बुद्ध थे सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। 16वां प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो लार है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो टाइलिन पाया जाता है। लार में टाइलिन जो एंजाइम है वो पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। 17वां प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अशोक। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? जो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है वो भूटान के साथ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। और सबसे बड़ी स्थलीय सीमा की बात किया जाए तो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा भारत की है जो बांग्लादेश के साथ है। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे छोटी पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूटान के साथ। 20वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? जो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। 21वां प्रश्न है, आनुवांशिकता के जनक हैं। आनुवांशिकता के जनक किसे माना जाता है? आनुवांशिकता के जनक को माना जाता है जॉन ग्रेगर मेंडल को, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल जो है अनुवंशिकता का पहला प्रयोग जो किया था मटर के पौधे में किया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। 22वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? जो मौलिक अधिकार के अंदर कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो वो क्या है? अनुच्छेद 24 बाल श्रम से संबंधित है। और बलात्कार, जबरदस्ती किसी से काम करवाने का जो है वो अनुच्छेद किससे संबंधित है? बलात्कार श्रम बोलते हैं, अनुच्छेद 23 से संबंधित है। क्या है? अनुच्छेद 23। और अनुच्छेद 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद जो 17 दिया हुआ है वो अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत जो है उसका अंत के लिए क्या कहाँ दिया हुआ, किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 17 में कहा गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है भाग 3 में वर्णन किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान में किस भाग में किया गया है? वो भाग 3 में किया गया है। 23वां प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारत में वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? वो देहरादून में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। 24वां प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? वो कर्नाटक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। 25वां प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है। जो फूलों की घाटी जो प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी जो चमोली है, जो फूलों की घाटी चमोली है वो स्थित है उत्तराखंड में, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। 26वां प्रश्न है, शांत घाटी अवस्थित है। जो शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? केरल, यानी कि साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? वो केरल में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। 27वां प्रश्न है, जादूगोड़ा निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? जो जादूगोड़ा स्थान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। 28वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। 29वां प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपा। और आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम और 30वां प्रश्न क्या है? अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज किसने किया था? वो किया था कोलंबस ने, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोलंबस। आप बताइए कि भारत की खोज किसने किया था? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।